बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप लोगों ने देखा होगा कि इस वक्त अफ़गानिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा मुहिम जो है या कैंपेन जो है वो चल रही है पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ और अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और इसमें बदकिस्मती की बात यह है कि दोनों साइड पे हुकूमती अरकान और सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशल्स पोलिटिकल ऑफिस जो है वो भी इन्वॉल्व है। जैसे अफ़गानिस्तान से इस वक्त जो है अमरुल्लाह साले साहब अल्हम्दुलिल्लाह मुहिब के बारे में जो 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 कैंपेन वो चला रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और पाकिस्तान में भी अगर हम देखें, ये नहीं है कि सिर्फ एक साइड पे, पाकिस्तान में भी अगर हम देखें तो जिस तरह बाकी काफ़ी जो कुछ वज़रा है, कुछ डिफेंस एनालिस्ट है, कुछ जर्नलिस्ट है, ये जिस तरह अफ़गानिस्तान के मसले को और जिस तरह तालिबान को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इससे एक हर्ट बर्न होगी अक्रॉस द बॉर्डर। अफ़गानिस्तान में क्या चल रहा है ये एक और डिबेट है जो इस आज के प्रोग्राम का वो मौजू नहीं है। मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जो है दो इंटेग्रल ऐसे जुड़े हुए ममालिक हैं जिसके बारे में प्रेसिडेंट करज़ई साहब ने कहा था कि जुड़वां भाई हैं, मतलब देखिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आप देखिए अफ़गानिस्तान के बाकी भी 5 जो है ना पाकिस्तान के अलावा जो पड़ोसी ममालिक है वो भी है, लेकिन क्यों पाकिस्तान से ज़्यादा तवक्कुआत भी है, पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा खदशात भी है, वो यही वजह इसकी यही है कि अफ़गानिस्तान के लिए, अफ़गानिस्तान में अमन के लिए, अफ़गानिस्तान की तरक्की के लिए पाकिस्तान इतना ही अहम है जितना अफ़गानिस्तान खुद है। इसी तरह पाकिस्तान में अगर अमन की बात की जाए, अगर तरक्की की बात की जाए, अगर बिजनेस और ट्रेड की बात की जाए, तो वो अफ़गानिस्तान से नामुकम्मल है। अगर ऐसी सूरत हाल है और ये हम सबको इसका इदराक है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान की जो क़यादत है, लीडरशिप है, वो बजाय इसके कि ये जो सूरत हाल चल रही है इसमें ज़्यादातर अप्रोच किया जाता पाकिस्तानी लीडरशिप की तरफ, सियासी, अस्करी और समाजी लीडरशिप की तरफ, ताकि कोऑपरेट करे और इस मसले को जो है हल हो जाए, हल करे और अफ़गानिस्तान में खाने जंगी की सूरत हाल पैदा ना हो। इसी तरह पाकिस्तान में अगर हम ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान के बगैर पाकिस्तान की अमन, पाकिस्तान की तरक्की जो है वो नामुकम्मल है, तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान में मैंने देखा है कि कुछ वज़रा अफ़गानिस्तान के बारे में इतना गैर ज़रूरी, गैर ज़िम्मेदाराना बयानात देते हैं जिसकी वजह से जस्टिफाई करते हैं अफ़गानिस्तान से जो कैंपेन चल रही है। इसी तरह अगर आप मीडिया को देखें, इसमें बाज़ डिफेंस एनालिस्ट जो कि आर्म फोर्सेस से रिटायर्ड है, उनको या कुछ सुपरा यानी सफारतकार या कुछ जर्नलिस्ट जो है अफ़गानिस्तान के बारे में ऐसी बातें करते हैं, उनको कुछ पता नहीं है। समटाइम ये लगता है कि उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि सूरत हाल क्या है, लेकिन वो तालिबान के बारे में, तालिबान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान लड़ाई चल रही है, हमें ये एहसास होना चाहिए। तालिबान एक इंसर्जेंट ग्रुप है, अफ़गान गवर्नमेंट जो है वो एक सेटिंग गवर्नमेंट है, वो हमने भी रिकगनाइज़ किया, इंटरनेशनली भी रिकगनाइज हुकूमत है। तो ऐसी बातें जिस तरह रोमांटिसाइज करते हैं कि तालिबान आ गए हैं, तालिबान आ जाएंगे, तालिबान ने इतने इलाकों को, जैसे कि ये तालिबान के फतूहात जो है ये इनके लिए कुछ बहुत बड़ी फतह है। पाकिस्तान के बाद रिटायर्ड जर्नलों को अगर आप सुने, बाद रिटायर्ड जो सफारतकार हैं उनको अगर आप सुने, या कुछ जर्नलिस्ट को जो कि लीडिंग एनालिस्ट अपने आप को कहते हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तालिबान के जो फतूहात है वो पाकिस्तान के फतूहात है। तो ज़ाहिरी बात है जब हम इधर से इस किस्म के सिग्नल क्रॉस द बॉर्डर भेजते हैं, फिर सोशल मीडिया पे ठीक है अफ़गानों की तरफ से गालम गलोच होती है, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं होते। यहाँ से जितनी बातें हम करते हैं अफ़गानिस्तान के बारे में, तो वो भी एक ज़िम्मेदार मुल्क या ज़िम्मेदार एनालिस्ट या ज़िम्मेदार पॉलिटिकल लीडर्स के लिए वो ठीक नहीं होते। तो मैं समझता हूँ कि दोनों ममालिक अगर जुड़वां भाई है तो खुदारा दोनों साइड पे रिस्ट्रेन होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि डेफिनेटली दुनिया के कुछ ममालिक हैं जिसमें शायद इंडिया भी शामिल हो, ईरान भी शामिल हो, अमेरिका, यूरोप भी हो, कि वो नहीं चाहेंगे कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अमन हो और दोनों जो है एक पेज पे हो, दोनों जो है खित्ते के अमन के लिए इकट्ठे काम करें। द रीज़न इज़ कि अफ़गानिस्तान में लड़ाई शायद कुछ के लिए जो इंटरनेशनल उनके गेम्स हो सकते हैं, कुछ के लिए वो रीजनल उनके इंटरेस्ट में होते हैं, लेकिन ये बात तो हकीकत है कि अफ़गानिस्तान की जंग अफ़गानिस्तान के लिए ख़तरनाक है, अफ़गानों के लिए ख़तरनाक है। वही जंग पाकिस्तान के लिए इक्वली अफ़गानों के बाद पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक है। तो कुछ जो सोशल मीडिया पे जो बाहर बैठे हुए हैं
ان کو شاید پتہ ہوگا، یا شاید کسی کے کہنے پہ یا کسی کو خوش کرنے کے لیے جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان دشمنی کو جو ہے وہ آگ کو جو ہے وہ تیز کر رہے ہیں، آگ کو مزید بڑھا رہے ہیں یا افغانستان میں، تو اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ صرف اتنا سوچنا ہوگا، یہ شیخ رشید صاحب کو بھی سوچنا ہوگا۔ آج اگر حمداللہ محب کی میٹنگ ہوئی ہے نواز شریف سے، نواز شریف از ناٹ این آرڈینری پرسن، فارمر پرائم منسٹر ہے، ان کو اتنا پولیٹیسائز کیا گیا ہے پاکستان میں، جیسے کہ ایک بہت بڑے دشمن ملک کے نمائندے کے ساتھ اس نے ملاقات کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان سے اتنے نیگیٹو سگنلز نکلیں گے تو ظاہری بات ہے افغانستان سے تو ہم پھولوں کے پھر توقع نہیں رکھ سکتے۔ تو اس لیے آج کی ویڈیو کے ذریعے میں صرف یہ اپیل کروں گا دونوں سائڈ کے سیاسی قیادت کو، خواہ وہ افغانستان میں خواہ وہ پاکستان میں ہے، کہ حالات کا ادراک ہونا چاہیے کہ افغانستان کی تباہی پاکستان کی تباہی ہے، پاکستان کی تباہی افغانستان کی تباہی ہے۔ تو اس لیے اس کو تھوڑا سا جو ہے انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا۔ ہمارے جو ڈیفینس اینالسٹ ہے، ہمارے جو تجزیہ نگار ہے، ان کو بھی یہ ادراک ہونا چاہیے کہ اگر ہم طالبان کو رومانٹیسائز کر رہے ہیں، جیسے طالبان کی فتوحات کو بڑا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں، تو ہم کس کا ایجنڈا جو ہے آگے لے کے جا رہے ہیں؟ یہ پاکستان کے لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے مفاد میں بالکل نہیں ہے کہ افغانستان میں جنگ ہو۔ اگر یہ صورتحال ہے تو پھر ہم سمجھتے کیوں نہیں ہے؟ اگر افغانستان سمجھتا ہے، افغانستان کی لیڈرشپ سمجھتی ہے کہ افغانستان کے امن کے لیے سب سے کلیدی کردار پاکستان کا ہوگا، تو پھر پاکستان کو بھی اس قسم ایک طریقے سے اپروچ کرنا ہوگا۔ تو دونوں ملکوں کی سیاسی، عسکری اور سماجی لیڈرشپ کو اس صورتحال کا ادراک کرنا ہوگا کہ کون افغانستان میں آگ کو جو ہے بڑھاوا دے رہا ہے، کون پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو خراب کر رہے ہیں۔ اور اس قسم کے بیانات سے، جس طرح ہمارے ہاں شیخ رشید صاحب جس طرح بیانات دیتے ہیں، وہاں سے امراللہ صالح صاحب، آج ہمارے انفارمیشن منسٹر کی طرف سے جو بیانات سامنے آ گئے ہیں، وہاں کے بھی جو وائس پریزیڈنٹ ہے، ان کے بیانات، ان کا فائدہ کس کو ہے؟ اگر ہم نے صرف اتنا سوچ لیا تو میرے خیال میں دیٹ ول بی انف۔